द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना ही इस किताब का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सके। आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को काहे-अछत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है, और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश है। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाए तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दे, बल्कि पूरे जोश साथ दोहराते रहे, विश्वास रखे और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस ही अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बड़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सब कॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं, छोटी से छोटी चीज, वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल है। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियां चुने। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड्डिया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम ये दवाई की पुड्डिया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज के जमाने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीन होती है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस की अभी भी कोई दवाई नहीं है। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो यह चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे मान लेता है। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है। जरूरत है आपकी उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था।
क्योंकि दोस्तों जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जगता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लिवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। यह सब पूरे विश्वास के साथ करें, लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करते रहते हैं। इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा, आदि आदि। तो दोस्तों यह सब स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया होता है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। मान लीजिए आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो आप सबकॉन्शियस से कहिए, धीरे धीरे मेरी ब्लॉग ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट लिखता रहूंगा। फिर विजुअलाइज करें और देखें कि आपके ब्लॉग पर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगा है। इस तरह से आप मनचाहा रिजल्ट पालेंगे। प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार हो जाए तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। 1. पास ओवर टेक्निक। इस तकनीक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगें। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। 2. विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल लें तो आप यह विजुअलाइज करें। देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्थी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं, पैसा सब बीमारियों का कारण है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए, आदि आदि। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए रुक जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि गायब हो जाती है। तो दोस्तों पैसे को लेकर इस तरह की सारे बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता है, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या ज्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव न सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हो और दिल में कुछ और सोचते हो। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना लें। ये सोचना बंद करें कि ज्यादा पैसा क्या करना है। योर राइट टू बी रिच। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और जिंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए जिसके जरिए आप रिच हो सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस से किसी बर्थडे नॉवल या कहानी का आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना है
तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस की हेल्प लें। इस तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का भी इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी। हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है, परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट्स होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट्स उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया ढूंढने लग पड़ेगा। लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे, वो आइडिया नहीं ढूंढेगा। बस आते जाते थॉट्स को देखता या सोचता रहेगा, क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं। और यह आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट्स इसलिए इतनी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडियाज या इन्वेंशंस के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हैं, वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे, या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हो। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में बुरे थॉट्स ही भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले एक शांत सी जगह पर बैठ जाएं। फिर आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करें आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहां फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। उनको देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आप देर तक उनके चहकने की आवाजें सुनते रहते हो। ये सब विजुअलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी यूज कर सकते हैं। आप ये सेंटेंसेस बोलें, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूं। यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है। कोई सुप्रीम पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। मैं शांत हो रहा हूं। मुझ में खुशी ही खुशी भर रही है। जब आप ऐसी अफर्मेशंस बार बार बोलेंगे तो आपको सच में ही बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होने लगेगा। जवान दिल कैसे बने रहे हमेशा लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ये जिंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है। और यही मरते दम तक चलाना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहे। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ओन ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। दोस्तों, ये बुक जोसेफ मर्फी ने लिखी है और इसे पब्लिश किया है अमेजिंग रीड्स ने, और इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हमारा इस समरी को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम लिसनर को मोटिवेट कर सके ये बुक खरीदने के लिए। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।